मुझे भी टॉप 10 देखना बहुत पसंद है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि टॉप 10 देखने से ईश्वर में श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा? ईश्वर का इन फिल्मी गानों से क्या लेना देना प्रशांत? ना है लेना देना है। तुम्हें कल्पना नहीं है। देखो मैं लॉजिक समझा, जो गाने हमने लाइफ में कभी नहीं सुने वो सडनली नंबर 1 पर आ जाते हैं। और जो हमारे फेवरेट गाने होते हैं वो सड़क के नंबर 10 और फिर गायब हो जाते हैं। ये ईश्वर की माया नहीं है क्या? प्रशांत, ये ईश्वर की माया नहीं, इसे प्रोड्यूसर्स का कमाल कहना चाहिए। वो लोग इनको पैसा देते होंगे। अच्छा, मैं तो कहती हूँ इन प्रोग्राम्स को बंद ही कर देना चाहिए। वैसे भी इनका नाम फ्लॉप टॉप 10 हो गया है अब तक। पापा पापा, ये उसका सवाल सुनो। हाँ पापा, पापा इधर आओ, देखो। आया क्या जल्दी बोलो। क्विज है कि अमिताभ जी की सरनेम क्या है? बहुत सिंपल बात है यार, पोस्ट कार्ड में लिख के भिजवा दो। आसान है, इसलिए तो देश विदेश से पोस्ट कार्ड आ रहे हैं। खुद अमित जी भी भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड भी खत्म हो गए। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट का कितना मुनाफा होगा। मुनाफा नहीं, नुकसान होगा। चलो उठो तुम दोनों, पढ़ाई करने चलो। क्या कर रही हो कल्पना? ये दोनों चले गए तो मुझे क्विज में हेल्प कौन करेगा? लगता है इस देश में सिर्फ 2 बिजनेस बच गए हैं, एक खेती और दूसरा फिल्में। अरे वाह कल्पना, क्या तुलना की है तुमने दोनों में। अच्छा ये बताओ, खेती के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? बरसात। करेक्ट, एक्सीलेंट। पवित्र वाली। अरे मैं वो धर्मेंद्र वाली बरसात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आसमान से टपकने वाली बारिश की बात कर रहा हूँ। अब तो मैं टॉप 10 देख सकता हूँ ना? टॉप 10। I hate this top 10. बहुत सवार हो गया तुम्हें इस टॉप 10 का। तुम्हें पता है तुमने कल रात क्या किया था? क्या किया था? तुमने कल रात 5 बार मुझे जगाया। सच? और जगा करके क्या पूछा ये भी बता दो। क्या पूछा? तुमने मुझे पूछा, मेरी निंदिया तोहे लग जाए ये गाना किसने गाया था? अच्छा ये पूछा मैंने? यस। तुमने क्या किया? मैंने कह दिया तुम्हें, मुकेश की आवाज में किशोर कुमार ने गाया था। तब जाकर के तुम सोए हो। हाँ। मेरी निंदिया तो है मिल जाए मैं। क्या गाने हुआ करते थे वो जमाने में। कल्पना, एक जमाना था जब हम पुराण और वेद सुनते थे और अब सुनते हैं समीर और जावेद। वही झटके, वही नखरे, वही अदाएं और वही बाल बिखरे। ये तो अपने आप में गाना बन गया, नखरे बिखरे। हाँ, और ये गाना भी अपने आप निकला है। यूं ही कभी कभी लिख लेता हूँ, तेरे दिल में रह लेता हूँ। हाय, तुमने तो आनंद बख्शी की छुट्टी कर दी। अरे मैं आनंद बख्शी की क्या छुट्टी करूंगा, ये तो छुट्टी में कभी कभी मैं लिख लेता हूँ, जिंदगी से कुछ गाने बीन लेता हूँ। इरशाद। कौन है इरशाद? इरशाद मतलब फरमाइए, आगे कहिए। अच्छा फरमाइए। आगे कहिए। अच्छा तो सुनो, मेरी जेब में छाई है कड़की, लेकिन मेरे सामने खड़ी है खूबसूरत लड़की। ओ हाय मैं की करा। प्रशांत, तुम्हें मालूम है साहिर लुधियानवी और शैलेंद्र के बाद जो वैक्यूम था ना, वो आज तुमने भर दिया। सच? तुम तो एक फुल फ्लेज्ड कवि हो। क्या कह रही हो? हाँ। फिर तो मैं आज ही से लिखना शुरू कर देता हूँ। आज क्या, अभी से लिखना शुरू कर देता हूँ। मेरा बेडरूम कहाँ है? बेडरूम? अपने घर में अपना बेडरूम नहीं जानते? ओहो, तुम ये नहीं जानती लोकेशन चेंज हो गया? खैर मैं ढूंढ लूंगा। प्रशांत जी ये देखा तुमने? ये देखो जी, ये 40 लाख झोंपड़े वालों को पक्का मकान मिलेगा। हम सब लोग कितना गलती किया ना, इतना बड़ा बड़ा मकान बांधा लेकिन झोपड़ा एक कभी नहीं। प्रशांत नहीं, प्रशांत पागल। ये तुमको पागल कौन बोला जी? हमको बताओ, हम उसका जुबान खींच देगा। टीवी ये नाम मैंने खुद रखा है। अब फिर ठीक है। ये पागल है जी, खुद को पागल है बोलता है जी, लगता है पागल हो गया ये बात नहीं है भाभी। टीवी सुनो, आज से मैं कवि हो गया, गीत लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ, इसलिए तो मैंने तखल्लुस रखा है पागल। प्रशांत पागल। ये कल तक तो ठीक अच्छा भला था जी, ये अचानक क्या हो गया? यही तो मैं भी कह रही हूँ, कुछ इसे समझाओ प्लीज टीवी। पागल को क्या समझाना जी? जो बोलने को आया था भूल ही गया जी। हमारे घर में गेस्ट आने वाला है। कौन सा गेस्ट? अयो भाभी, हमारा घर में साउथ का मद्रास है। एक मिनट, जहाँ तक मेरा ख्याल है मद्रास हमेशा साउथ ही में रहा है। क्यों?
आई मीन हमारे घर में साउथ से गेस्ट आता, बहुत बड़ा डायरेक्टर जी, वो इधर फिल्म बनाने को आता। फिल्म डायरेक्टर? क्या कह रहे हो यार? हमारा साउथ का गेस्ट हिंदी में गाना रिकॉर्ड करने को इधर आया, के गोपाल कृष्णन। भाभी मुझे चांस तो मिलेगा ना? मजाक करता प्रशांत जी, ये छोटा मोटा गाना बाथरूम में लिखना ठीक, तुमको फिल्म में डायरेक्ट कौन चांस देगा? अयो, हम अपना कजिन का दिवाला नहीं निकालेगा जी। वो बड़ा सॉन्ग राइटर को साइन किया। सॉन्ग राइटर को साइन किया? कौन सा सॉन्ग राइटर? सलीम पत्थर। अरे चुप करो जी, चुप करो जी, चुप। हमको हाफ पैंट पे गाना मांगता, चड्डे पे गाना मांगता। अरे तो एक लाइन लिखा है ना मैंने, सुनिए ना। उसने पर्दा उठा के कहा, वाह वाह। उसने चिलमन उठा के कहा, वाह वाह वाह। उसने दामन उठा के कहा, वाह 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 वाह, क्या कहा? उसने पलके उठा के कहा। मार्डा साहब, आपने तो मार ही दिया, खून कर दिया साहब, खून कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया। अयो, पलके उठा के क्या कहा जी? उसने पलके उठा के कहा, हुजूर मूंगफली खाएंगे? वाह वाह वाह, भाभी जरा सोचिए, क्या वजन है इस लफ्ज में, मूंगफली। हमारे फिल्म का हीरो शराबी जी, वो शराब पे गाना गाएगा या मूंगफली पापड़ पे गाना गाएगा? अयो गारो, दारू के साथ दोनों चलता ना, मूंगफली और पापड़। You shut up, तुम चुप रहो जी। तुम सोचो, तुम थिंक करो, तुमको पैसा दिया जी हम, तुम सोचो, तुम लिखो। सोचता हूँ ना फिर। वैसे आपकी वो फिल्म की सिचुएशन क्या है? वाह, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। सिचुएशन क्या है जी? अयो, सिचुएशन जो मांगता बना लो जी, पर हमको गाना चड्डी पे चाहिए। सॉन्ग अबाउट हाफ पैंट। भाई आपकी हीरोइन फिल्म में क्या करती है? कमाल का सवाल पूछते हैं साहब आप। हीरोइन फिल्मों में अक्सर क्या करती है? डांस करती है और गाना गाती। करेक्ट, हमारा बात को समझे जी, बिल्कुल करेक्ट। हमारा तुम्हारा थिंकिंग कितना मिलता है जी, बिल्कुल समझे हमारा बात को। भाई मैं ये कहता हूँ कि उसका करेक्टर क्या है? अयो, करेक्टर जो भी है, लेकिन लूज करेक्टर नहीं है, नहीं है। ना, आप समझ नहीं रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो क्या करती है। अयो, उसका लॉन्ड्री का दुकान जी। वाह वाह वाह, व्हाट एन ओरिजिनल प्लॉट। सोचिए ना भाभी, सोचो ना टीवी, सोचो लड़की की लॉन्ड्री की दुकान है और लड़का यानी हीरो वहां अपना दिल धोने आता है। आहा, दिल धो के देखो, दिल धो के देखो, दिल धो के देखो जी, दिल लेने वालों। शट अप। हमको चड्डी पे गाना मांगता, तुमको पैसा नहीं दिए थे क्या? लिखो लिखो। अरे कमाल करते हैं आप। पहले आपने मुझसे कहा कि चोली पे गाना लिखो, मैंने लिखा। फिर आपने कहा कि लहंगे पे गाना लिखो, मैंने लिखा। और अब आप कहते हैं कि चड्डी पे गाना लिखो। अरे भाई, मैं शायर हूं या रेडीमेड गारमेंट का परमानेंट सेल्समैन? क्या है कि आप समझे नहीं सर, आप तो रेडीमेड शायर हैं। अयो, ज्यादा सोचने का नहीं जी। ये गाना के वास्ते हम 5000 रंग बिरंगे हाफ पैंट का ऑर्डर दिया जी। व्हाट अ प्रोडक्शन वैल्यू। ये गाना नहीं लिखूंगा। अयो, डबल मीनिंग का डबल पैसा लो जी, लेकिन लिखो जी, लिखो प्लीज। अरे क्या लिखो जी, क्या लिखो है? या आपके हाफ पैंट के चक्कर में लोग मेरी फुल पैंट उतरवा लेंगे? मैं चलता हूँ। अयो सुनिए जी, सुनिए। अरे क्या सुनिए, मैं नहीं लिखूंगा। मैं तो अब सिर्फ बी सीरीज के लिए भजन लिखूंगा। अयो, हमारा साइनिंग अमाउंट का क्या हो गया जी? अयो, हमारा साइनिंग अमाउंट। ये भी चला गया। ये बंबई का सारा लोग ऐसे ही करते जी, एडवांस में पैसा लेता काम का, बाद में काम नहीं करता, डेट नहीं देता। बेटा के गोपाला? क्या गोपाल कृष्णन जी? के गोपाल कृष्णन जी, तुम हमारा प्रशांत जी को जरा चांस दे दो जी। तुम? यस सर, यस सर, यस सर। तुम गाना लिखता जी? गारू, क्या है कि कभी कभी का गाना तुम लिखा? वेरी स्वीट कव्वाली जी। नहीं, आप समझे नहीं। यू सी, फर्स्ट टाइम बॉम्बे। अयो, बॉम्बे फिल्म का गाना भी तुम लिखा जी? क्या कविता! अम्मा 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 सुन के तो हमको अपना मरा हुआ अम्मा याद आ गया जी। हम बहुत रोया जी, हम हॉल में बहुत रोया जी। अयो, ये सब गाना लिखता जी? सब गाना लिखता जी? तब तो हमारा गाना भी लिखेगा जी तुम? मैं आपके क्या कह रहे हैं आप? हे ईश्वर, मुझे शक्ति। अयो, ईश्वर
शक्ति फिल्म का गाना भी तुम लिखा? अम्मा, हमारे वास्ते गाने भी तुम लिखेगा, हमारा गाना तुम लिख दो। मैं आपके लिए भाभी गाना मैं पागल हो जाऊंगा, जल्दी से खींचो, मैं लिखता हूँ, अभी लिखता हूँ। उफ प्रशांत, उफ, तुम इस तरह के वल्गर गंदे गाने लिखोगे? तुम्हें अपने कल्चर की कोई फिक्र नहीं है क्या? अपने कल्चर से ज्यादा मुझे अपने फ्यूचर की फिक्र है, समझी? लेकिन जब तुम्हारा ये गंदा गाना स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, तुम्हें कैसा लगेगा? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? लेकिन पर्दे पे मैं थोड़ी दिखने वाला हूँ। कमाल करते हो तुम। तुम्हारा गाना सुनकर लोग गंदे इशारे करेंगे, तो मैं आंखें बंद कर लूंगा। लोग गालियां बकेंगे, सीटियां बजाएंगे। तो मैं कान बंद कर लूंगा। प्रशांत, क्या हो गया है तुम्हें? अरे तुम्हारे गाने को सुनकर लोग बेचारे भोली भाली खूबसूरत जवान बच्चियों को छेड़ेंगे। भोली भाली खूबसूरत और जवान लड़की को छेड़ेंगे ना, तुम क्यों टेंशन कर रही हो? शांत, देखो बस मजाक बंद करो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये क्या लगा रखा है तुमने? अपनी नहीं तो कम से कम अपने बच्चों की तो फिक्र करो। उन पर क्या संस्कार पड़ेंगे? उन पे क्या संस्कार पड़ेंगे? वो खुद भी तो आधी चड्डी पहन के जाते हैं स्कूल में। तुम्हें मालूम है, लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे वो देख आधी चड्डी गाने वाले का बेटा जा रहा है, वो देख। ना लगाम दो अपनी कल्पनाओं को। अरे गाने वल्गर नहीं होते, गानों को सुनने वालों के विचार वल्गर होते हैं। हाँ हाँ, बहुत सुना है ये मैंने। देखो देखो बताता हूँ, वो गुटर गुटर। अब कबूतर गुटर गुटर नहीं करेगा तो क्या हेलो हाउ आर यू करेगा? चढ़ गया ऊपर रे। अरे कबूतर ऊपर नहीं चढ़ेगा तो क्या पानी में चप 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 स्विमिंग करेगा? This is ludicrous। ऐसी बेवकूफी की दलीलें मेरे सामने मत किया करो तुम। देखो कल्पना, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो शहरों में डबल डेकर बस होती है ना, तो फिर डबल मीनिंग गाने क्यों नहीं हो सकते? तुम क्या बेवकूफ अनपढ़ जाहिल हो? हाँ, नहीं यानी पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये डबल मीनिंग वाला गाना लिख के ही रहूंगा। देखो देखो कितने सिंपल वर्ड्स है। रास्ते में बिगड़ गई मेरी गड्डी, मैंने फौरन चढ़ा ली आधी चड्डी। नहीं सुनना मुझे ऐसा गाना, कभी नहीं। कल्पना, कल्पना, क्या ख्याल है? आंखों में खुशबू, बालों में सेंट, मैं तुझे देखूं या तेरी हाफ पैंट? दम नहीं है इसमें। प्रशांत जी, ये प्रशांत जी, तुम ऐसा क्या देखते जी? अरे पता नहीं क्यों टीवी पिल्ले, क्योंकि मैं इतना ज्यादा इंस्पायर हो चुका हूं कि मुझे हर कोई हाफ पैंट में दिखता है, यहाँ तक कि तुम भी। बसमा, बजंती, इधर नहीं आने का। ये लगता है प्रशांत जी पागल हो गया। अरे उसको भी हाफ पैंट में देखेगा तो? अरे वो सब छोड़ो टीवी पिल्ले, इधर आओ, जल्दी इधर आओ। देखना देखना, ये गाना जैसे रिलीज होगा ना, सारे टीवी चैनल्स पे तहलका मच जाएगा। लोग इसी गाने की धुन पे नाचना शुरू कर देंगे रास्ते में। प्रशांत जी, ये पिल्ले तुमको फर्स्ट टाइम बोलता। इल्ले क्या मतलब? डोंट राइट दिस सॉन्ग। क्या बकते हो मूर्ख इंसान? अरे इतनी मेहनत से तो मुझे चांस। हम पूरा बात भाभी का खिड़की के पीछे खड़े होकर सुना। क्या औरतों की बातें छुप छुप के सुनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, हमको नसीहत देता है, हमको? और खुद ये जो तुम गंदा हाफ पैंट पे गाना लिखते हैं, तुमको शर्म नहीं आते? खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। भाभी पे हमको बहुत सॉफ्ट करना। क्या कहा? मेरा मतलब हमको भाभी से बहुत सिंपैथी। प्रशांत जी, हम ट्रू फ्रेंड की तरह तुमको एडवाइस देते हैं, ये गाना नहीं लिखने का। पूरा कंट्री वल्गर हो जाएगा जी। ये गाना नहीं लिखने का? नहीं लिखने का, नहीं लिखने का, नहीं लिखने का बोला ना। अरे क्या है? कौन है भाई? हेलो प्रशांत। कौन है आप? मैं तुम्हारा आल्टर ईगो हूं, यानी कि अंतरात्मा। क्या? मेरी अंतरात्मा? और वो भी इतने लाउड कपड़ों में, इतने घटिया कपड़ों में? तुम बाहर से जो कुछ भी लगाओ, लेकिन अंदर से तुम्हारा असली रूप ये है। दिस इज द रियल रूप, द रियल मकॉय। क्या? यानी कि मेरी अंदर का सोया हुआ शैतान अभी अंगड़ाई लेके जाग उठा है? सिली बॉय,
मैं तो सिर्फ तुम्हें इतना ही बताने आया हूं कि घटिया गाने, डबल मीनिंग के गाने लिख डालो। अरे हट, मेरी ही आत्मा होके मेरा खात्मा करना चाहते हो तुम? हाँ, मुझे गुमराह कर रहे हो? सिली बॉय, अगर तुम नहीं लिखोगे तो कोई और लिख देगा। हिंदुस्तान में शायरों की कोई कमी नहीं। एक पत्थर उखाड़ो तो 10 शायर मिलते हैं। बात तो सही है, लेकिन मैं ऐसे घटिया और वल्गर गाने लिखूंगा तो मैं अपने घर वालों को मुंह कैसे दिखाऊंगा? अगर तुम हिट हो गए तो परिवार में भी फिट हो जाओगे। लिख डालो डबल मीनिंग का गाना। ठीक है, फिर तो मैं गाना जरूर लिखूंगा, जरूर लिखूंगा गाना में। ऑफ कोर्स सिली बॉय, छोड़िए घटिया और लिख डाल गाना घटिया। जरूर लिखूंगा मैं ये गाना। हे शकील, हे साहिर, हे मजरू, हे दादा कोंडके, मुझे शक्ति दे, मुझे शक्ति दे। स्मार्ट बॉय। थैंक यू। अरे अंतरात्मा सर, नेवर माइंड। शांतु, मेरे लिए एक कप चाय ला दो ना। प्रशांत, प्रशांत, कहाँ? प्रशांत की फोटो। प्रशांत, प्रशांत, कहाँ गए तुम? प्रशांत, मेरी जीवन संगिनी कल्पना, प्रशांत ने खत लिखा। मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूं। कल तक मैं डबल माइंड में था कि डबल मीनिंग के गाने लिखूं या ना लिखूं, लेकिन फिर सोचा जीवन में हर बात में डबल मीनिंग होता है। जैसे तुम जब कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसके भी तो 2 मीनिंग होते हैं। एक तो ये कि तुम सचमुच मुझे प्यार करती हो, और दूसरा तुम शॉपिंग करने जाना चाहती हो। जब बच्चे भी कहते हैं आई लव यू पापा, इसके भी तो 2 मीनिंग होते हैं। एक तो ये कि उन्हें चॉकलेट के लिए पैसे चाहिए, या फिर प्रोग्रेस कार्ड पे साइन करवाना चाहते हैं। मैं गंदे गाने लिखकर अच्छा गीतकार बनना चाहता हूं। अब तक तो गैराज में हाथ काले करता था, अब मुंह काला करूंगा। बट आई वॉन्ट टू रीच द टॉप। आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट फेमस गीतकार इन दिस कंट्री। तेरा जीवन, तेरे संगीत का संगीतकार प्रशांत पागलपुरी। नहीं प्रशांत, मेरा प्रशांत ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। यो तुम लोग क्या एक बात को इतना टीवी सीरियल की तरह लंबा खींच के बोर करते जी? वो चड्डी पे गाना लिखने को गया ना, चड्डी पहन के नाचने को तो नहीं गया ना। बस अम्मा, तुम हमेशा उसी को सपोर्ट करती हो। सच बात है कि एक औरत ही दूसरी औरत की असली दुश्मन होती है। क्या होगा इस देश का? काय को प्रशांत जी के पीछे पड़ता जी? जब वो हिट सॉन्ग राइटर हो जाएगा ना, तो तुम हमारा कांजीवरम सिल्क पहन के उसका फिल्म प्रीमियर में ऐसा उछल उछल के जाएगा जी। कभी नहीं हो सकता ऐसा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। डार्लिंग, मैं आ गया। देखो मैं आ गया, मैं आ गया। डार्लिंग, हाथ लगाने से पहले मुझे बता दो, तुमने वो चड्डी वाला गाना लिख लिया? लिख लिया? अरे भाई, लिखा भी, एक्सेप्ट भी हो गया और सुपर हिट भी हो गया। तुम्हें पता है क्या गाना लिखा है? तुझे देखूं मैं या तुम्हारी हाफ पैंट, हाफ पैंट, हाफ पैंट, हाफ पैंट, हाफ पैंट, हाफ पैंट। अरे पता है, ये गाना रिलीज तो होने दो, उसके बाद तुम क्या सारी दुनिया इस गाने की धुन पे नाचना शुरू कर देगी। बाजार में भाजी वाले तक इस गाने पे नाचना शुरू कर देंगे। कॉलेज के प्रोफेसर्स, यहाँ तक के पॉलिटिशियंस भी आधी चड्डी पहन के इस गाने की धुन पे नाचना शुरू कर देंगे। हाफ पैंट, हाफ पैंट, हाफ पैंट, हाफ पैंट। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे नहीं पता था प्रशांत कि तुम इतना गिर सकते हो। ओह, वो फजूल की बात है, मत करो कल्पना। तुम्हें पता है जिंदगी में ऊपर चढ़ने के लिए गिरना कितना जरूरी होता है? अरे वो सब छोड़ो, एक्साइटिंग न्यूज तो सुनो। पता है रिकॉर्ड कंपनी वालों ने 5 लाख हाफ पैंट का वादा किया है।
का? हाफ पैंट नहीं, कैसेट्स कैसेट 5 लाख कैसेट निकालने वाले। और डेविड धवन ने तो मुझे 50,000 रुपए एडवांस भी दे दिया है। वो चाहता है कि एक गाना मैं केले पे लिखूं, एक ड्यूएट पे तोता मैना में लिखूं, एक खाट पे लिखूं और एक चाट पे लिखूं। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, नहीं। कल एक बात बताओ टीवी, ये चाट पे मैं क्या लिखूं? भेलपुरी पे तो लिखना बहुत आसान है, लेकिन डेविड कह रहा था कि गाना ओमपुरी पे पिक्चराइज करने वाला है। चाट चाट। पापा पापा गाना सुनाओ ना। हाँ पापा। अरे बेटा, अयो प्रशांत जी, अयो गाना सुनाओ जी। हम भी डेस्परेट है जी। असमा, अगर तुम डेस्परेट तो हम तुमसे सेपरेट हो जाएगा। हटा जी, आओ कहाँ गया? सुनो तो सही, भाभी तबीयत खुश हो जाएगी। सुनो। एक मिनट। अरे थूकता हूं तुम्हारे पैसों पर कि ये गोपाल कृष्णन समझते क्या हो जाओ। नहीं लिखता हाफ पैंट पर गाने। मैं अपनी कलम को बाजार में बेचने नहीं आया। डबल मीनिंग के गाने लिखकर हिट होने से तो अच्छा है कि सिंगल मीनिंग के गाने लिखकर फ्लॉप हो जाऊं मैं। किसी और सस्ते गीतकार के पास जाओ भैया, रुपए की खनखनाहट उसे सुनाओ, उठा लो ये पैसे। मैं गीत बेचता जरूर हूं, फिल्म के प्रति अपनी प्रीत नहीं बेच सकता, समझे? मेरा नारा है क्लीन सिनेमा, रंगीन सिनेमा। गुड बाय। प्रशांत जी, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तुम हमारा विश्वास को धोखा नहीं दिया जी। थैंक यू। ओह मेरे प्रशांत।